शक्ल इमेज उमेज वाला सारा करवा दिया था, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों। क्लियर है? डन। और एक है बूट स्ट्रैप, उसको करा के हम लोग प्रॉप्स में एक थोड़ा सा मॉड्यूल देखने वाले हैं, ठीक है ना? प्रॉप्स करवा दिया हूँ। चलो देखो। तो यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना देता हूँ फिर से, बूट स्ट्रैप का नेम। और इसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ। जैसे मैं यूज़ करूँगा, कुछ भी ले लेता हूँ। डिजाइनिंग बूट स्ट्रैप एग्जाम्पल डॉट जेएसएक्स। RFC। इसको यूज़ करने का भी दो तीन तरीका है। सबका लैपटॉप अभी शट डाउन रखो, जब हम काम देंगे फिर करना है। ठीक है? होल्ड कर दो, इधर देख लो भाई। तो बूट स्ट्रैप कितने तरीके से यूज कर सकते हैं बताओ, मैंने करवाया आप लोग। और एक एक डाउनलोड करके फाइल, वो इसमें तीन वे होता है आपका रिएक्ट में, दो तो आपको पता है, तीसरा होता है कि इसके अंदर ही इंस्टॉल कर दो। क्लियर है ना? चलिए, ऑनलाइन लिंक कैसे यूज करोगे ये देखते हैं। अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे जस्ट एक H2 टैग ले लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ बोट स्ट्रैप एग्जाम्पल। और बूट स्ट्रैप के अंदर आपको पता होगा, सारे चीजें एक कंटेनर के अंदर राइट करते हैं तो स्पेस स्पेस मिल जाता है ना? कंटेनर। ठीक है ना? ये हमने रखा है इसको। अब इसको पहले कॉल करके देखते हैं। सब कोई देखो यहाँ पे भाई। आप इतना दिन से कहाँ थे? हाँ। ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन लगाए हो क्लास? लास्ट दो ही तो आपने छोड़ा है। तो फिर तो एक ही कर पाया, दो नहीं किया? फिर आगे वाले आज समझ पाओगे, आज वाला बताओ। उसको नहीं कर। चलिए देखते हैं। अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। चले इधर देखो सब कोई। दो अलग अलग चीजें होता है पता है, एक तो पर रखना, और दूसरा होता है पढ़ लिया हमने, और दूसरा होता है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। कॉलेज में भी C++ बच्चे पढ़ के आते हैं, लेकिन यहाँ पे एक प्रोग्राम दो नहीं बना पा। वो अलग है, उसने थ्योरेटिकल रीड आउट किया है, लेकिन इसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, इस वजह से उसको प्रॉब्लम आती है। मेन चीज होता है इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है? तो देते हैं आपको इम्प्लीमेंटेशन, रुको। क्या नेम है इसका? आपका नेम क्या है? ठीक। और एक PHP वाला आता था, वो कहाँ गया भाई? वो टाइम पास है, इधर से उधर उधर से इधर बस। एक दिन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ से भी। देखो यहाँ पे, अभी ये नॉर्मल हमारा टैग है। अब पहले इसका ऑनलाइन यूज करते हैं, तो ऑनलाइन कैसे यूज करेंगे? तो बूटस्ट्रैप 5 पे जाओगे। CSS लिंक चाहिए अभी मुझे, तो JS भी चाहिए होगा। JS ये यहाँ पे नीचे है, JS वाला है ना? तो चलते हैं यहाँ पे, इंक्लूड कर देंगे जो आपका पब्लिक के अंदर index.html है। और ये जो आपका हेड वाला ये पार्ट है, इसके अंदर जाओ, इसको ऐड कर दो।
देखते हैं। देखो ये अप्लाई हो गया। क्लियर है ना? स्पेस उस पे सारा फॉन्ट वॉन्ट ले लिया इसका बूट स्ट्रैप का। और दूसरा तरीका है, मैं इसको यूज ही ना करूँ। ठीक है। यूज नहीं करेंगे तो नॉर्मल हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसके अंदर इंस्टॉल ही कर लो। तो इंस्टॉल कैसे करोगे, यहाँ पे लिखोगे npm आई बूट स्ट्रैप हाइफन हाइफन सेव, ये भी लगा सकते हो, नहीं तो वैसे भी इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। चलिए ये इंस्टॉल हो जाए एक बार। कमांड सिर्फ नोट कर लेना, जो npm स्पेस आई फॉर इंस्टॉल कंप्लीट लिखो या सिर्फ आई लिखो, स्पेस बूट स्ट्रैप। ठीक है। तो मेरा जो भी फाइल है इसमें आ गया। कहाँ आता है फाइल, वो कैसे चेक करोगे? ये वाली कमांड लिख लेना, ये वाली। इतना सा भी लिखोगे चल जाएगा, सेव लिखने की वैसे जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है। ये वाली कमांड बूट स्ट्रैप को इंस्टॉल करने के लिए। नोट कर लिया, अभी सिर्फ नोट कर लीजिए। ठीक है। अब ये इंस्टॉल कहाँ होता है ये देखो, दिखा देता हूँ। सबसे हमारा मेन फाइल कौन सा है, ये वाला। इसकी डिपेंडेंसी तो यहाँ से, इसकी डिपेंडेंसी इसके अंदर होता है और इस सब की चीज़ें डिपेंडेंसी यहाँ पे होता है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं पहले। ये देखो इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे भी देख लिया। अब मेन फोल्डर में देखते हैं। तो मेन फोल्डर में आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो कहीं बूटस्ट्रैप का फोल्डर होगा, देखो। इसके अंदर आता है डिस्क। डिस्क के अंदर जो फाइल है, इस फाइल को इंक्लूड करना है। ठीक है ना? चलिए कैसे इंक्लूड करते हैं। तो इसको हर एक पेज पे मुझे इंक्लूड नहीं करना है, तो क्या करेंगे भाई, इंडेक्स पे चलो। पहले इसको क्लोज करो। ये वाली जो इंडेक्स डॉट जेएस, यहाँ पे चलो। यहाँ पे लिखो import बूटस्ट्रैप स्लैश, डिस वाले फोल्डर में था ना, स्लैश css स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट cs, ये वाला फाइल। सेव किया। चेक करते हैं। देखो वर्किंग फाइन। तो ये इंस्टॉल कर लेना आप लोग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। क्लियर है? अब इसके अंदर कुछ भी यूज करना है मुझे, सपोज करो बूटस्ट्रैप का कुछ भी यूज करना है, हम अभी कार्ड ले लेते हैं। ये सब मैंने आप लोग को करवाया है। ये सारा मैं अभी जस्ट ऐसे यूज कर लेता हूँ कोई भी। फॉर एग्जांपल ये कार्ड ले लेता हूँ। ठीक है। और इसके अंदर हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इमेज वाला जो टैग होता है उसको क्लोज करना होता है। ठीक है ना? और इसमें एरर आएगा क्योंकि इसको बेसिकली स्टाइलिंग अप्लाई करने का इसमें क्या कैसे करते हैं पता है ना? सिंगल लाइन इस तरीके से। ठीक है। हाँ। और इसको आपको सिंगल या डबल कोट में रखना है। ठीक है। इस तरीके से। देखो कार्ड आ गया। क्योंकि ये पी टैग इसलिए अप्लाई हो गया क्योंकि सीएसएस हमने, मैंने बोला था ना कि कॉमन रखा है तो फिर दिक्कत आएगा। ये वाला, इसको अभी मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इसकी अभी जरूरत नहीं है। देखो नॉर्मल क्लियर है। जो भी इमेज इमेज लगाओगे उसके, इमेज भी बताया हूँ लगाने के लिए, कल बताया हूँ ना। चलिए इमेज हमारा कहाँ पे है, एसेट्स में ना। डायरेक्ट एसेट्स स्लैश इमेजेस है स्लैश जेपीजी है ना। देख, परफेक्ट। क्लियर है। ये मैं आप लोग को करवा चुका हूँ। अब चलिए देखिए, बूट स्ट्रैप भी अप्लाई करने बता दिया कैसे करना है। बाकी चीजें मैं सारा एक एक करवाया हूँ, बूट स्ट्रैप अपने आप यूज करोगे। क्लियर है? अब मैं सबको क्लोज कर लेता हूँ। मॉड्यूल एक बनाएंगे, जो हमने प्रॉप्स अभी सीखा है उसके, उसको यूज करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे छोटा सा। क्लियर है? तो चलिए देखिए, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नेम दे दिया प्रॉप्स प्रोजेक्ट। ठीक है। अब इसके अंदर मैं एक यहाँ पे, जो एसआरसी के अंदर मैं एक यहाँ पे डेटा बाहर रख देता हूँ, जिस डेटा को हम लोग कार्ड के अंदर कॉल करेंगे। जैसे डेटा कुछ भी हो सकता है, एम्प्लॉय का डेटा हो सकता है, स्टूडेंट का डेटा हो सकता है।
मैं यहाँ पे लिखता हूँ emp.jsx, emp.data.js। क्लियर है ना? एम्प्लॉय का डेटा। तो एम्प्लॉय का डेटा है तो किस फॉर्म में रखेंगे हम लोग? एरे के अंदर बहुत सारा होगा, है ना? emp डेटा इक्वल टू एरे ओपन क्लोज, और ये होगा फर्स्ट रो में जो भी डेटा देना है इसको इसके अंदर रखेंगे, है ना? जो भी चीजें लेना है, जैसे आईडी लेना है, आईडी दे दिया 1। दूसरा, इमेज लेना है इसका, img टैग दे देता हूँ, और tag1 : यहाँ पे इमेज देना है लिंक। तो कैसे दे सकते हैं? अभी जस्ट बताया था ना, यही वाला मैं अभी कॉल कर लेता हूँ। क्या लिखा था? एसेट्स स्लैश स्लैश 1 डॉट जेपीजी। अभी एक इमेज है, ये हमने ले लिया। कोई डाउट? ये सपोज सपोज करना, इमेज जो है ना वो किसी एम्प्लॉय का प्रोफाइल इमेज है, यहाँ पे वही देना है। ठीक है, अभी तो मेरे पास नहीं है तो मैंने दे दिया। कोई डाउट? दूसरा देखो, एम्प्लॉय का इमेज ले लिया, उसके बाद क्या लेते हैं? जस्ट नेम नीचे, है ना? हमने यहाँ पे नेम ले लिया, और इस तरीके से आपको यहाँ पे नेम सपोज करो अमन दे दिया। नेक्स्ट, नेम के बाद इसका प्रोफाइल डेजिग्नेशन, है ना? डेजिग्नेशन डेजिग्नेशन ले लिया यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर। क्लियर है? डेजिग्नेशन के बाद हमें क्या चाहिए? उसका ईमेल भी चाहिए होगा। ठीक है, सैलरी नहीं दूंगा। बस उसके बाद एड्रेस। ऐसा लिख दिया। क्लियर है? तो ये हो गया एक एम्प्लॉय का। इसी तरीके से मल्टीपल होगा, है ना? हमने अभी 3 रखा है। क्लियर है? आईडी चेंज कर दूंगा। चलो, ये 3, और इमेज मेरा यही रहेगा, यही रहने दो। नेम चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तुम बहुत खुश हो रहे हो, तुम्हारा माइंड में क्या चल रहा है? मुझ- चल देख इधर चुपचाप, एड्रेस देख रहा है। चलो, ये हो गया। ये डेटा हमने रख दिया। इससे 3 हमने डेटा रखा है, हजारों डेटा रख दो इसके अंदर। क्लियर है पॉइंट? अब इस डेटा को मुझे कार्ड में यूज करना है, तो यहाँ से एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी कर पाओगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और इसका नेम है emp डेटा। कर दिया। ये मेरा काम कंप्लीट। अब आ जाओ यहाँ पे index.js। यहाँ से मुझे कार्ड में भेजना है, क्योंकि अलग अलग हो गया। आपको पता है ये कंपोनेंट अलग अलग है, इंडिपेंडेंटली काम करता है ना? तो क्या करेंगे भाई? तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, जिसके अंदर इसको डेटा जिस भी क्या बोलते हैं, कार्ड में भेजना है, जिस भी कंपोनेंट्स पे भेजना है। जैसे इसके अंदर कंपोनेंट है मेरा प्रोजेक्ट, तो हम किसने अंदर बनाया? यहाँ पे ना, इसके अंदर यहाँ पे कंपोनेंट क्रिएट किया, और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं अ, ठीक है, emp प्रोफाइल अंडर स्कोर लगा सकते हो, r
FC। ठीक है। अब इंडेक्स पे आ जाओ यहाँ पे। मुझे उसके अंदर डेटा भेजना है। चलिए, तो यहाँ पे चलिए किसको कॉल करेंगे, EMP_, इसके अंदर भेजना है। ठीक है। सबसे पहले ID इक्वल टू, तो किसके अंदर डेटा है, तो इस तरीके से भेजते थे, याद है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, डेटा जो है आपका किस फॉर्म में है, किस में है, EMP डेटा, EMP डेटा इसमें है। 0 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसका ID, उसको ID में रख दो, काम खत्म। हमारा ये सारा जो डेटा है ये है 0 नंबर पोजीशन, ये 1 फिर 2, ऐसे चलता है एरे में। तो 0 नंबर पे जो डेटा है हमने रख दिया इसके अंदर फर्स्ट वाला ID। इसी तरीके से इसको हम कॉपी कर लेते, क्या हो गया, Ctrl+C, पेस्ट, वेस्ट। दूसरा क्या था, नेम। उसके बाद पहले इमेज था, IMG1, यहाँ पे नेम। उसके बाद DSG में रख देता हूँ उसको। नेक्स्ट, और कुछ था, एड्रेस भी था, है ना। वहां पे जो लिखा है वही लिखना, उधर वाले में। इधर तो हम रख रहे हैं किसी वेरिएबल में, समझ गए। आ गया सारा डेटा, अभी फिलहाल ये है ना। इसको हम क्या करेंगे भाई, ये वाली हटा दो, सेल्फ क्लोजिंग बता दो इसको। ये हो गया सेल्फ क्लोजिंग। मुझे, मेरे पास कितने हैं, 3 है। इसको 3 टाइम अभी कॉपी पेस्ट करेंगे, इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं, अलग तरीका है। दूसरा जो डेटा है वो कितने नंबर इंडेक्स पे है, 1। सेम चीजें हैं लेकिन 1 है, काम खत्म। तीसरा जो डेटा है वो कितने नंबर इंडेक्स पे है, 2 पे, तो 0 को रिप्लेस कर देंगे 2 में, काम खत्म। ये मेरा डेटा यहाँ से चले गया है, ऐसे भेजते हैं, चले गया। अब रिसीव करना है यहाँ पे, तो चलिए, कंटेनर क्लास, कंटेनर दे दो भाई। चलिए, अब यहाँ पे प्रॉप्स जो है ऑब्जेक्ट यूज करोगे। मुझे कार्ड चाहिए, ठीक है, और चाहिए रो के अंदर कॉलम, और कॉलम में 4 चाहिए, है ना। क्लियर है। और जो कार्ड अभी जस्ट हमने लिया था, ये वाला कार्ड वाला सेक्शन, इसको यहाँ से उठा लेते हैं। अरे हट जाओ, यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब इस जगह पे हम लोग कॉल करेंगे किसको भाई, profs.img1, है ना। यहाँ पे इमेज कॉल होगा, और इस जगह पहले देखता हूँ इमेज आता है नहीं, इतना चीजें पहले देखने दो। इंडेक्स कॉल हो रहा है, लेट मी चेक क्या आ रहा है, देखो इमेज आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट 3। अब एक रो में नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, एक सेकंड देखने दो भाई। रो, अच्छा, समझ गया। हमने यहाँ पे दे देता है मीडियम पे 4, मीडियम पे भी नहीं आया, ऑल मीडियम पे 4। रो,
इसको क्या हो गया भाई? अच्छा देखते हैं, रुक। और एक और कोई इमेज है हमारे पास पहले से इसमें? रुक जा, स्क्रीन के अकॉर्डिंग। ये मेरे पास एबीसी वाला भी है ना? चलिए इसको भी एक बार कॉल करके, अल्लाह ने इधर देखो। इमेज चेंज करने दो क्योंकि सेम सेम ही लग रहा है ना, इसी वजह से। क्या था? एबीसी, एबीसी डॉट जेपीजी है, लेट मी चेक। देखो परफेक्ट आ रहा है, क्लियर है ना? तो जितने इमेज दोगे वो अलग अलग आ रहा है। लेकिन मुझे इमेज तो आ गया भाई, लेकिन ये एक रो में नहीं आ रहा है, तो इसको थोड़ा देखना है। तो ये है रो, रो के अंदर कॉलम। तो चलो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं, एक्स्ट्रा लार्ज। और एक्स्ट्रा लार्ज पे भी मुझे फोर ही चाहिए। कॉलम मीडियम पे भी फोर चाहिए। कॉलम एसएम पे चाहिए सिक्स। और बाय डिफॉल्ट जो होता है 12। क्लियर है? ये क्यों नहीं आ रहा है? कुछ तो गड़बड़ है कहीं ना कहीं। आज मैं पहली बार करा रहा हूँ ये, मतलब सजेशन मत दे। इसमें क्यों नहीं होगा भाई? बात ही। हाँ, कोट स्टेप आप किए, यही करवाया था मैंने। रिस्पॉन्सिव का मतलब स्क्रीन के अकॉर्डिंग। अब रो एक को, रो को जो है कितने कॉलम्स में डिवाइड किया गया है? कोई नहीं बोलोगे? देखो, भूल गया? कोई बताओ, किसी को याद है? एक रो को कितने कॉलम्स में डिवाइड किया गया है? किसने बोला? वेरी गुड, बहुत सही बोला। फिर बात देखो, इधर ध्यान दो, निकल बाहर निकलवा दूंगा मैं। पढ़ाई के समय मजाक नहीं करना है, बाद में करना है। इसी वजह से एक बैच है 12:30, उसमें मैंने बहुत डांटा था। मजाक करने का टाइम अभी नहीं है, अभी पढ़ लो, पहले इसको कर लो, उसके बाद। टाइम सबका अलग अलग, मिक्सअप मत करो किसी चीज को। अब ये जो है, ये इस तरीके से काम क्यों नहीं कर रहा है ये देखना पड़ेगा, क्योंकि करेगा जरूर। हमने क्या कर दिया, जब एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइस होगा ना, तो उस पे फोर फोर दिखेगा, मतलब फोर 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 कितना हो गया? 4 + 4 + 4 12 हो गया। तो 12 मतलब एक रो में 3। बिल्कुल परफेक्ट। तो ये काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है ये देखना है। रो, कॉलम, कार्ड। ये तो कार्ड है। इस चीज को यहाँ से उठा के, आप लोग का जो फोल्डर था, क्या था फोल्डर का नेम? नहीं, फ्रंट एंड 930 ना? मन स्टैक 930, इसमें बोट स्टैप, इसमें होगा कार्ड। ये रहा कार्ड। देखो एक रो में 3 है। और देखो यहाँ पे रो, कॉलम बिल्कुल सही वही चीजें किया हूँ, देखो है। ये वाली रो है, ये यहाँ पे क्लोज है। चलो इसी को ले लेते हैं यहाँ पे। आपका ये जो क्लोज है ना, इसको हटाओ यहाँ से। हाँ वो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि जो CSS वाली चीजें हैं उसको हम लोग
यहाँ से हटाएंगे। उसमें काम कर रहा है, इसमें ऐसे आ रहा है। काम तो सेम है, फिर दिक्कत किस बात का है? बात तो वही है। तो मुझे इसमें रो डिफाइन करना, अगर जहाँ मैं रो इसमें डिफाइन करूँ, फिर डेटा मुझे अलग में डिफाइन करना पड़ेगा। डेटा अलग डिफाइन कर। नहीं, देखो रो जो होता है पेरेंट होता है। पेरेंट को अगर जहाँ आप इसके ऊपर करोगे, चाइल्ड को ऊपर कर दोगे, तो फिर दिक्कत, वो तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनता है। इसमें प्रॉब्लम आता है, तो इसमें करते हैं क्या है, देखो कि आता है जो बूट स्ट्रैप में एक, लेकिन उसको सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि इसमें हम रो डिक्लेयर करते हैं, और जो डेटा गेट करना है ना, उसको करते हैं हम लोग कॉलम के अंदर, अलग कंपोनेंट पे। तो यहाँ पे अगर जहाँ मैं ये यूज करूँ, ये जो डेटा भेजा हूँ, अच्छा इसको दूसरा तरीका है यूज करने का, रुको। अभी पहले डेटा गेट कर लेता हूँ। नेक्स्ट डेटा क्या था इमेज के बाद? नेम ना। हमने यहाँ पे गेट किया, उसके बाद मैं यहाँ पे कार्ड टाइटल में नेम गेट करूंगा। तो नेम कैसे करते हैं? ड्रॉप्स डॉट नेम। देखो आ गया तीनों का नेम। और ये जो नेम होना चाहिए, टेक्स्ट सेंटर। ठीक है। जो दूसरी चीजें यहाँ पे जो है ना, जो उसका प्रोफाइल आगे क्या लिया था नेम के बाद? क्या? नेम के बाद है आपका डेजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हटा ही दो, पैराग्राफ को, इसका कोई काम नहीं है। और इसको सेंटर हटा दो। डेजिग्नेशन था डीएसजी, ईमेल, देन लास्ट वन इज एड्रेस। परफेक्ट आ रहा है, देखो परफेक्ट आया। अब ये जो रीड यहाँ पे दे देता हूँ, रीड मोर। और इसका जो बटन है, BTN SM, और इसका वेट कर दूंगा 100। ठीक है। परफेक्ट। देखो सारा डेटा हमारा आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब इसी चीज को मुझे एक रो में लेना है। तो अगर मैं ये रो यहाँ से हटा दूं, और इसको यहाँ पे रख दूं,
इसमें ले नहीं रहा है। मैंने किया है, कैसे में करवाया है, लेट मी चेक। बिल्कुल परफेक्ट। कार्ड के ऊपर लगाया मैंने। ये कार्ड के ऊपर है। कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और डेटा भेजा है, रिटर्न करवाया। रिटर्न तो मैंने यहाँ से करवाया। कंटेनर। देखो, रो में डेटा भेजा है ना मैंने, और उधर उसमें गेट किया। वही चीज तो हमने इधर से भी रो में भेजा, इस रो को यहाँ पे क्लोज किया है ना। और वही चीजें हमने यहाँ पे इसको रो में भेज दिया। यहाँ से रो स्टार्ट कर दिया और रो क्लोज कर दिया। हम्म। इससे कुछ नहीं है, क्योंकि कंटेनर के अंदर तो स्पेस ले लेगा। अच्छा, एक तरीका और है, रुक जाओ, वो आजमाने दो। रुको। दूसरे प्रोजेक्ट में चल रहा है, इसमें नहीं ले रहा है। लेट मी चेक, एक और है। तो मैं क्या करूँगा, जो कार्ड है आपका, ईएमपी डेटा है, इसमें मैप फंक्शन यूज कर लूंगा। मैप वैल्यू रिटर्न करेगा ये। और यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ मैं। ठीक है। डिव क्लास रो, और इस रो के अंदर ये डेटा। इसमें एरर क्यों आ रहा है? किस बात का एरर है भाई? ये क्लोज क्लोज को हटाओ। ऐसे थोड़ी होता है यार, जावास्क्रिप्ट भूल गया क्या? वेल फंक्शन, और इस फंक्शन को ये रिटर्न करवा। ठीक है। मैप, क्या बोल रहे हो? वैल्यू वाला? ये? अच्छा, ये नहीं था क्या? अच्छा, इसकी वजह से आ रहा। हाँ यार, फालतू का वो देखो, ऊपर कमेंट नहीं हुआ था। दिमाग खराब, जबकि लॉजिक सही लगा रहा हूँ। वही सोचूं यार, काम क्यों नहीं कर रो।
चलिए ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो है डेटा भेज देना है, ओनली डेटा। तो डेटा कैसे भेजेंगे? आईडी में इसका आईडी चले जाएगा। अभी कुछ एरर आ रहा है, ले ये देखना। अच्छा, ओपन क्लोज ये नहीं हुआ है क्या? स्टार्ट, स्टार्ट तो किया। हम्म, रुक जाओ एक काम करते हैं। इसको हम लोग ना एक अलग से ही कॉपी कर लेते हैं, ठीक है? मिक्सअप नहीं करना, इसको ऐसे रहने दो। इसको नीचे चलते हैं, यहाँ पे पेस्ट। अब अपना काम यहाँ पे करते हैं, इसको हटाओ, इसको भी हटाओ, और इसको भी हटाओ, काम खत्म। इतना चीजें आ गया। अब मुझे यहाँ पे मैप फंक्शन लगा देना है, चलिए देखते हैं। तो डेटा भेजना किस में है? ईएमपी प्रोफाइल में। तो कैसे भेजोगे डेटा, बताओ? अगर जब हम दूसरा फंक्शन यूज करेंगे मैप से, उसके अंदर डेटा कैसे भेजेंगे? सोचो थोड़ा, दूसरा तरीका सोचो। चलो देखो यहाँ पे, थोड़ा सा भी नहीं सोचते अब। ईएमपी डेटा हमारा है, डॉट मैप। मैप फंक्शन सबको क्लियर है? वेरिएबल वैल्यू दे दिया जिसमें रिसीव करेंगे, ठीक है? रिटर्न करवाया। यहाँ पे किसमें डेटा जाएगा? अब भी कोई बंद नहीं हुआ क्या? हाँ, दिक्कत। एरो में क्यों आ रहा है यार? फिर क्यों आ रहा है? फंक्शन डिक्लेयर किया, इस तरीके से रिटर्न। कहीं कोई दिक्कत हो रहा है इसमें? आगे देख लेता हूँ, कहीं तो खुल ओपन तो नहीं है, नहीं, हर जगह क्लोज है। नहीं, मैप फंक्शन ऐसे यूज होता है, आप लोग को करवाया हूँ मैप ना जावास्क्रिप्ट में। मैप वाला देखो तो, जो करवाया हूँ आप लोग, देखो, चेक करो तो एक बार। देखो, जावास्क्रिप्ट में करवाया हो ना? अब देखो, ये मुझे पता लग गया ये क्यों नहीं ले रहा है, पता है क्यों? क्योंकि मुझे डेटा प्रिंट करवाना है। डेटा प्रिंट करवाना है, कहीं भेजना है, उसको तो आप जेएसएक्स में भेजोगे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपन करोगे इसको। अब मैं पेस्ट करूंगा, देखो हट गया है। क्लियर है? आप लोग को तो याद ही नहीं रहता है। चलिए, अब यहाँ पे मुझे क्या कराना है भाई? रिटर्न। रिटर्न करवाना है रो, अगर जहाँ देता हूँ जो, लेट मी चेक। रो उधर हमने गेट किया उसमें, यहाँ पे मुझे यूज करना है ईएमपी, जो प्रोफाइल वाला डेटा है उसी में भेजना है। क्लोज कर दिया। अब आईडी में आपको भेजना है क्या? आईडी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे अब? अब बताओ, एरे तो था, हमने इंडेक्स एरे लिख दिया, अब यहाँ पे बताओ क्या लिखे, कैसे भेजोगे? क्या हो गया? बताओ, जो वैल्यू आ रहा है
इससे जो आईडी आ रहा है उसमें चले जाएगा, काम खत्म। ठीक है, वैल्यू में रिसीव होगा ना। नेक्स्ट क्या था? आई एम जी वन इक्वल टू वी एल आई एम जी वन। नेक्स्ट क्या था? नेम इक्वल टू नेम ना। नेक्स्ट डी एस जी दे देता हूँ, और पूरा रख आपको वो लिखना है जो उधर आपने लिया है, डेजिग्नेशन। ठीक है। नेक्स्ट ईमेल। नेक्स्ट। ठीक है, देखते हैं क्या डेटा भेज रहा है। गलत होगा देखेंगे। देखो डेटा भेज दिया, डेटा मुझे मिल गया। मतलब कम लाइन ऑफ कोड में सारा डेटा मिल रहा है मुझे, देख लो, है ना। मेरा मैप परफेक्ट चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर बात यही आ गया कि आपका ये नहीं चल रहा है। चाहे यहाँ से हम यहाँ डिफाइन कर दें। अरे चल तो रहा है यार, रो में नहीं आ रहा है ना, जबकि इधर हमने कॉलम में रिसीव किया है। पता नहीं इसमें बूटस्ट्रैप अभी मेरा ले क्यों नहीं रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। सारा कुछ सही है, अब बूटस्ट्रैप नहीं ले रहा है। इसके अंदर डेटा रिटर्न करवाया, रो देखो, मैप भी यूज किया था। ये तो की वैल्यू होता है, मुझे की तो है नहीं एक्स्ट्रा, मैंने इसलिए नहीं लिखा। सिर्फ आइटम को भेज दिया उसके अंदर, है ना। और वहां पे रिसीव कर लिया, इसमें वर्क कर रहा है। चलो आप लोग करो, देखो एक बार, नहीं होगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना, समझ गया ना। मतलब ये डेटा जो है आपका, आप भेज सकते हो, है ना। अभी एक काम करता हूँ, मेरा तो काम नहीं कर रहा है, एक बार आप लोग भी लगा के देखना है। तो मैं क्या कर देता हूँ, ये जो रो है ना, आ, इसका यहाँ पे इनलाइन सीएसएस कर देता हूँ। कॉन्स्ट रो इक्वल टू, यहाँ पे दे दिया मैंने, डिस्प्ले इनलाइन में इक्वल टू दिया था, क्या दिया था ये बताओ। यहाँ पे कॉलन या इक्वल टू, इक्वल टू था। और ये ठीक है, क्लियर है, डन। अब देखो इक्वल टू कहाँ ले रहा है ये, चेक करो कल क्या लिखा है। एक दिन का चीजें भूल जाते हो आप लोग, तो फिर कैसे। हाँ आप तीनों बताइए क्या किया था इन लाइन में, इंटरनल में। करली ब्रैकेट, ये जो हमने लिया ये क्या है? तुम लोग गधे हो सब। कॉलन होता है, हटाओ बात। तुम किए नहीं हो, बोलो मत बीच में, फिर डांट खा जाओगे अच्छा से। इसको हटा दो यहाँ से, अब रो काम ही नहीं कर रहा है तो इसको हटा दो, और इस चीज को यहीं पे रख दो। बूट स्ट्रैप हटा के फिर करना पड़ेगा मुझे।
मैं अगर चाहे इस पे अप्लाई करूँ लेगा? क्योंकि ये बूट स्ट्रैप का हो गया ना, तो बूट स्ट्रैप का सारा उठाने लगेगा ये, है ना? तो दिक्कत यहाँ पे आ जाएगा। एक अलग से फाइल बना देता हूँ, style.css। यहाँ पे ABC एक हमने यहाँ पे लिया क्लास, जिसके अंदर मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा फ्लैग्स, जस्टिफाइड कंटेंट। ठीक है। अब इसको मैं इंक्लूड कर दूंगा यहाँ पे, इंपोर्ट, इसी में है स्टाइल डॉट सी एस एस। ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएस। रुक जाओ। अभी मैंने इसको हटा दिया, लेट मी चेक। IMG टैग जो है उसका हाइट दे दूंगा 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल। ठीक है। अब मुझे कार्ड के अंदर लेना है, तो एक काम कर लेता हूँ। आप लोग बूट स्ट्रैप ट्राई करोगे, ठीक है? मेरे में नहीं ले रहा है, एक बार देखना है। डॉट मेन, हम अपने तरीके से इसको डिजाइन कर देते हैं, सेंटर दिस, और ये वाली चीजें हटा दो। ये हो गया रो, और ये हो गया कोर्स कॉलम। मेन, सबसे पहले मैं यूनिवर्सल कर देता हूँ 0। मेन, इसका हाइट दे दिया मैंने 100 व्यू हाइट। विड्थ दे दिया मैंने विड्थ। बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ कुछ। डिस्प्ले ग्रिड, प्लेस आइटम सेंटर,
अब आ जाओ यहाँ पे सेंटर वाला टैग। ठीक है। और यहाँ जो है इसको डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक ना, ये वाली चीजें हटा दो। रो डिस्प्ले। अच्छा, कार्ड वाला मैं किसी में करवाया होगा किसी को, मैंने। एक सेकंड देख लेता हूँ उसमें बूट स्ट्रैप अप्लाई किया है कि नहीं। 930। देखना कहीं पे प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। नहीं लिखा हुआ है ना। कहाँ पे? ये वाला। और इसमें कार्ड करवाया हूँ, और रुक जाओ इस वाले कार्ड को देख लेता हूँ। मेन जो कार्ड लिया है इसका मैंने मेन सेंटर और सीएसएस अप्लाई किया होगा, बस यही चीजें हमने भी लिया है ना। यही चीजें अभी फिलहाल यहाँ पे रख देता हूँ। इसको हटा दो इतना। बूट स्ट्रैप चीजें यूज नहीं करना है। चलो अभी जस्ट ये ले लिया। इसका आईएमजी क्या है? 1 है ना। बस नेम। चलो अभी इतना आ रहा है। अब इसकी सीएसएस भी हमने कर रखा होगा। ये डेटा है इसका। और इसका सीएसएस। सीएसएस तो पेरेंट एसेट्स सीएसएस। वही चीजें तो किया हूँ। ये अलग अलग क्यों ले रहा है? कल भी तो सीएसएस हमने करवाया था ना। कल वाला फोल्डर देखो तो। किस में था? कंपोनेंट्स में। सीएसएस एग्जाम्पल में। एक्सटर्नल सीएसएस। एक्सटर्नल। ये रहा। ठीक है। ये चीजें हमने कल किया था और इसको इंक्लूड करना है, जिसका सीएसएस हमने कर रखा था, है ना। इमेज में सारा देखो सेम चीजें मैंने कल भी करवाया है। अब इसमें या तो मुझे इसको फिर से चलाना पड़ेगा। देख रहे हो तीनों अलग अलग आ रहा है। हर बार अलग, जितनी बार चल रहा है ये अलग चला रहा है।
ऐसा क्यों? लेट मी चेक। हम्म। या वही करना पड़ेगा क्योंकि VS कोड फिर से करना पड़ेगा मुझे। कभी कभी होता है। बॉक्स। मेन बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड। क्या? फ्लोट? क्या बोल रहे हो? फालतू वाली चीजें क्या है, तुमको बाहर निकलवा दूंगा। दिमाग खराब। उसका हाइट वेट ले लिया। ठीक है। बीच में स्पेस, मार्जिन लेफ्ट से 50 पिक्सल। है। और जो इमेज है इसका इसका हाइट, हाइट तो यही दूंगा, विड्थ दे दूंगा 100%। तो जो भी इसका डिव का होगा उसका कंप्लीटली ले लेगा। बिल्कुल सही। ठीक है। बॉर्डर रेडियस हटा दूंगा। वो एक्सटर्नल अप्लाई किया है ना, तो यहाँ से इसको इंक्लूड हटा दिया है ना, हटा दिया। अब इसके अंदर बॉर्डर रेडियस कहीं लिया है हमने, ये हटा दो, इसको सही नहीं लगा। परफेक्ट इमेज आ रहा है। और मुझे ये जो कार्ड है टॉप से चाहिए नीचे, मार्जिन टॉप से 100 पिक्सल नीचे। ठीक है। परफेक्ट। अब मुझे इसके अंदर बाकी डेटा चाहिए, तो बाकी डेटा के लिए आप वही करोगे। ये जैसे यहाँ पे इमेज प्रिंट कराया, देन नेक्स्ट नेम था, उसके बाद
नेम के बाद डिजिग्नेशन था, DSG। उसके बाद ईमेल था। उसके बाद एड्रेस था। ये वाली चीजें तो है ही नहीं, हटा दो। परफेक्ट। ठीक है। अब ये जो H2 टैग में लिया है ना, इसको चेंज कर दो। ठीक है। डेटा मेरा परफेक्ट आ रहा है, यही चाह रहे थे। ठीक है। अब इस पे होवर ओवर वो चीजें अप्लाई कर सकते हो, ठीक, इसको सेंटर में ले सकते हो, उसका कार्ड वोड अच्छे से डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। तो मेरा यही कहने का मतलब था कि कोई भी कस्टम डेटा है मेरे पास, अलग कंपोनेंट है, उस कंपोनेंट की डेटा मुझे अगर जहाँ कार्ड में लाना हो या किसी टेम्पलेट के अंदर डिजाइन करना है, उस डेटा को लेना है, मुझे एपीआईज अभी कॉल नहीं करना है। एपीआईज में यही सब डेटा होता है। हमने क्या किया, ये डेटा एपीआईज की वजह हमने यहाँ पे रख दिया है ना। और इस डेटा को हमने क्या किया, इंडेक्स से कार्ड के अंदर भेज दिया, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, है ना, दोनों कंपोनेंट अलग अलग है। एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे तो ये यूजिंग प्रॉप्स ये चीजें अप्लाई कर सकते हो। यही मैं इसका एग्जांपल दिखाया कि कोई भी प्रोजेक्ट आप यूजिंग प्रॉप्स भी कर सकते हो। क्लियर है? कोई डाउट? इतना पहले इसको आप लोग करके आओ ये चीजें। अब देखो, अगर जहाँ डेटा ज्यादा हो तो हम क्या करेंगे, देखो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ 3। अगर जहाँ इससे ज्यादा डेटा है तो कॉमा लगा के यहाँ पेस्ट, कॉमा लग गया। और यहाँ पे चेक कर लेते हैं, देखो आ गया परफेक्ट। क्लियर है? सारा डेटा आ जाएगा, इमेज में चेंज कर देना, डेटा सबका अलग अलग चेंज कर देना। गॉट इट? तो ये एक तरीके से बना सकते हो आप। जैसे होता है ना कि अब यहाँ पे भी मैं एक चीजें अप्लाई कर सकता हूँ, फिल्टर। फिल्टर फिल्टर जावास्क्रिप्ट में पढ़ाया हूँ आप लोग को। ठीक है। फिल्टर का मतलब होता है, अगर जहाँ यहाँ पे लिखूँ अंकिता, तो अंकिते नेम से जितना डेटा है बस वही विजिबल होगा, बाकी हाइड हो जाए। ये सब चीजें जो एप्लीकेशन का पार्ट होता है। तो ये साथ के साथ करवाते जाता हूँ, इसको करके आओ पहले, फिर आगे दे। ठीक है ना? क्लियर है? ओके, बाय बाय। रेस्ट कल करते हैं।